बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से दो बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से मुस्लिम नून को एक बड़ा झटका लगा और ये झटका इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर लग गया है कि तीनों जो मुस्लिम नून की सीटें थी जो इलेक्शन के अंदर मुस्लिम नून जब वो जीत गई थी उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। अब किन ग्राउंड्स के ऊपर ये जो कामयाबी के नोटिफिकेशन थे उनको मुअत्तल किया गया, आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर बड़ी अहम है और आप कह सकते हैं कि आज के दिन की सबसे वायरल खबर है कि वो जेली बैलेट पेपर जो लाहौर से पकड़े गए हैं, जिनके हवाले से राय साकिब खान ने उन्होंने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की थी और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। अब यहां पे बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं कि ये जो इलेक्शन हो गया इनने 15 का, जिसके हवाले से ये बैलेट पेपर दिखाए जा रहे हैं, इनने 15 का इलेक्शन हो गया, मियां साहब को वहां से शिकस्त हो गई। ये अलग बात है कि इनने 15 मानसेरा के हल्के से जहां से मियां साहब को शिकस्त हुई उन्होंने नताइज को चैलेंज किया हुआ है। तो अब जाके ये जेली बैलेट पेपर की क्या तुक बनती है। और दूसरी बात कि ये जो 3-4 रोज से जितने भी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, एक एक करके फौरी तौर पर जो है वो ये खत्म हो रहे हैं, ठुस करते जा रहे हैं। इट्स मीन के वो जो राइटर है, इन स्क्रिप्ट राइटर है, वो एक ही है और उसकी जो राइटर जो लिख रहा है, जितने भी ड्रामे लिख रहा है, उनके अंदर इतनी पावर नहीं, इतनी जान नहीं, इतनी उसके अंदर बेकायदियां हैं, इतने लोचे उसके अंदर उसने छोड़ दिए हैं कि कोई भी ड्रामा 2-3 घंटों से ज्यादा नहीं टिक रहा। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इलेक्शन हो गए हैं, इनने 15 के, वहाँ पे मियां साहब ने तो चैलेंज किया हुआ है, लेकिन क्या है कि मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ कि जिसकी वजह से आप भी देख सकेंगे कि ये किस किस्म का प्रोपेगेंडा है। अब ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग कौन से, सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं और वो क्या चाह रहे हैं, इस तमाम के तमाम प्रोपेगेंडे से क्या चाह रहे हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट सा इतना बताऊँ कि हल्का इनने 15 जिसके टोटल जो वोट हैं वो तकरीबन है जी 6,45,000 के करीब टोटल वोट रजिस्टर्ड हैं और जो पोल हुए वो 2,38,000 समथिंग जो है वो वोट पोल हुए हैं। यानी कि बड़ी कम रेशो के अंदर मानसेरा के इस हल्के के अंदर वोट जो है वो कास्ट हुए। अब तकरीबन आप देखें ना, 6,45,000 और 2,38,000 पोल होते हैं, तकरीबन लगभग 4 लाख से थोड़े से अबव जो वोट हैं वो नहीं डले। इट्स मीन के वो जो बैलेट पेपर थे वो वापस इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। यानी कि जो वोट कास्ट हुए वो तो ठीक है, बैलेट पेपर तो इलेक्शन कमीशन इतने बनाता है ना जितने उस हल्के के वोट रजिस्टर्ड होते हैं, उससे ना कम बनाया जाता है ना ज्यादा बनाया जाता है। तो ये है कि उनके मुताबिक जो बनाया गया तो वापस अब वो चले गए इलेक्शन कमीशन के पास। और अब तरीके इंसाफ या प्रोपेगेंडा जो ब्रिगेडें हैं वो तो ये साबित करने की कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, मुस्लिम नून को जिताने के लिए कोशिशें हो रही हैं, उनके लिए ठप्पे लगाए गए। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये सारी चीजें कर रहा है, वो नून लीग के साथ मिला हुआ है, तो उसके पास जो 4 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर वापस आ गए नेशनल असेंबली इनने 15 के हल्के के, तो फिर इलेक्शन कमीशन ही ठप्पे लगा के काम निपटा दे। क्या जरूरत है ये फेक और जेली किस्म के जो वोट बैलेट पेपर बनाने की, ये तो तुक ही नहीं बनती। दूसरी बात कि ये जो अब इलेक्शन चैलेंज हो चुका है, ठीक है, वो जो इलेक्शन का इनने 15 का हल्का है वो चैलेंज किया हुआ है मियां साहब ने, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसका जारी हुआ है, वो तरीके इंसाफ के वो आजाद उम्मीदवार हैं। तो अब वहां पे वोट इन्होंने डालने का है। अब बेसिकली क्या है, पहला मैंने कहा था ना, एक पार्ट 1 था जो कमिश्नर रावलपिंडी थे जिन्होंने ये कहा था कि जी बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है और धांधली इस कदर हुई है कि 70-70 हज़ार की जो लीड थी जिन तरीके इंसाफ के लोगों की, तो वो हमने रिवर्स की है और इतने ठप्पे लगाए हैं कि मुस्लिम नून के लोगों को हमने जितवा दिया। अब उसी चीज को साबित करने के लिए पार्ट जो है वो उसका 2 रखा गया है। और पार्ट 2 क्या है, एक साफी जाता है जो हम न्यूज़ के ऊपर काम करता है, राय साकिब खान उसका नाम है, जाके वो उससे पता चलता है जी फलां जगह पे बैलेट पेपर बन रहे हैं। बेसिकली वो जिस मार्केट का बताया जा रहा है वहाँ पे कहा जा रहा है कि मुकम्मल जो काम ही यही होता है प्रिंटिंग प्रेस का है, और प्रेस के अंदर वो पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर ली जाती है कि ये देखें यहाँ पे ये जेली जो है वो बैलेट पेपर बने। अब बाद में जब वो पुलिस ने चेक किया उन बैलेट पेपर्स को, वो तो वाज़ेह नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास है, उनका पेपर जो इस्तेमाल हुआ वो पेपर है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो पेपर इस्तेमाल करता है बैलेट पेपर के लिए वो इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से पाकिस्तान के अंदर लाया जाता है
और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि इसकी लाइफ ही इतनी रखी गई कि ये जैसे ही जाएंगे वीडियो बनेगी, वायरल होगी, लोगों को बस बताया जाएगा, दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये देखें किस कदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन के अंदर धांधली हो रही है। ये नहीं था कि वाकई में जाके, अब दो चीज़ें, अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये आप मियाँ साहब के खिलाफ अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो वहाँ पर कोई कन्फर्म तो नहीं ठप्पे लगे हुए थे। ये देखें ये बैलेट पेपर है, शेर के निशान के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, जाके आगे उन्होंने कास्ट कर देने। तरीके इंसाफ के भी तो हो सकते हैं ना, ये तरीके इंसाफ के भी तो हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ के लोगों ने इसको वायरल किया। ये देखें नवाज शरीफ को जिताने के लिए हो रहा है, ये देखें ये नवाज शरीफ को जिताने के लिए हो रहा है। अभी क्या वहाँ पे कोई स्टैंप लगी हुई थी कि मियाँ साहब का जो इंतखाबी निशान था शेर, क्या उसके ऊपर कोई स्टैंप लगी हुई है? अभी तो ये बैलेट पेपर प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं, बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने डायरेक्टली कंपेन रन करना शुरू कर दी और सबसे पहले तरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये जो बैलेट पेपर से इनकी तस्वीरें जो है वो शेयर करना शुरू की और उससे वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें मिल रही हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है और प्रोपेगेंडा इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए हो रहा है ताकि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा सके और फिर उसके बाद एक मौका मिल जाए कि सड़कों के ऊपर आवाम को लाया जाए, कहा जाए कि ये देखें ना आपका मैंडेट चोरी हो गया, लोगों के अंदर गम और गुस्सा उनका भरा जाए। जैसे 9 मई से पहले तैयार किया गया था ना, लोगों को उनके ज़हनों के अंदर ये माइंड फीडिंग उनकी की गई थी कि ये देखिए इदारा आपके खिलाफ है, इस इदारे ने तरीके इंसाफ को मिटा के रखना है, इसने इमरान को गवर्नमेंट से निकाला है, ये मीर जाफर मीर सादक है। और फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया कि तरीके इंसाफ की लीडरशिप के कहने के ऊपर लोगों ने 9 मई का वाक़या अंजाम दिया, अपनी रियासती इदारे और उस इदारे के ऊपर हमला कर दिया जिसकी जो पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी का इदारा है जिसने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसी के ऊपर ये अलगार कर दी तरीके इंसाफ के लोगों ने। तो बेसिकली इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ा बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से इंतशार की फिजा पैदा करने के लिए, वरना आप देखें ना KPK के अंदर तरीके इंसाफ को कितनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है, कितना ज़बरदस्त उन्हें मैंडेट मिला है। अब पंजाब के अंदर तो उन्हें क्लेम है कि पंजाब के अंदर धांधली हुई है, क्या KPK के अंदर कोई धांधली नहीं हुई? वहाँ पे तरीके इंसाफ के अपने लोग किया, वहाँ पे वो इलेक्शन मैनेज कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हैं कि ये लोग अमन नहीं चाहते। अमन चाह रहे हो तो आप KPK के अंदर गवर्नमेंट बना लें, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बना लें, बलूचिस्तान के अंदर जिसने बनानी है, मिक्स गवर्नमेंट बन रही है जी, वफाकी गवर्नमेंट बन रही है, वो बन जाए। तो ये चीज़ें हैं कि आप पाकिस्तान की अवाम को भी ज़रा सुख का सांस लेने दें। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसको कोई कटा ना खुल जाए, हर दूसरे रोज़ एक नया कटा खोल के जो है वो उसके पीछे अवाम को लगा दिया जाता है। अवाम की हालत ज़ार इस कदर है कि लोगों को रोटी की लाले पड़ चुके हैं। 3000 से अब एक आटे की थैली आ रही है, घी का आप रेट देख लें, बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल देख लें, गैस के आप बिल देख लें कि गरीब बंदा तो अपने सर के ऊपर ही हाथ मार रहा है कि भाई कोई बस ही नहीं चल रहा, अब क्या करें, क्या चीज़ बेचें, लोगों के पास अब बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं बची। और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इंतशार फैलाया जा रहा है, लोगों के अंदर जो है वो एक चीज़ नज़र आ रही है कि लोग बेयकीनी की सूरत के हाल के अंदर हैं। और यही वजह है कि जब अदम इस्तेकाम होता है तो फिर क्या होता है, पाकिस्तान की मैशत डाउन हो जाती है। और अभी आर्मी चीफ का क्या प्लान था कि किसी तरीके से ये गवर्नमेंट बन जाए, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आ जाए, जमहूरी गवर्नमेंट आ जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आ सके। आर्मी चीफ ने नो डाउट जो उनका काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं पाकिस्तान की मैशत को स्टेबल करने के लिए। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान से जो चीज़ें जा रही थी, आ रही थी ब्लैक होके, उन तमाम के ऊपर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो लोगों ने घरों के अंदर छुपा के रखे हुए थे वो निकलवाए, मार्केट के अंदर लाए ताकि डॉलर का रेट जो है वो नीचे आ सके। लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, उन चीज़ों को कंट्रोल किया। जब वो इतनी प्लानिंग कर चुके हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर मदऊ कर चुके हैं, अब एक गवर्नमेंट बनने जाना था उसने, अभी तक बदकिस्मती से नहीं बन पाई। और उसकी बड़ी वजह भी यही, अब मेरे ख्याल में मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी मैंने कहा था कि अब गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट नहीं बनती तो इतने इंतशार फैलेंगे, ऐसे ही रोजाना की बुनियाद के ऊपर नए नए कट्टे खुलेंगे और ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान किसी ऐसी हालत के अंदर भी जा सकता है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के लिए जहां से वापसी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अब आते हैं जी दूसरी न्यूज़ के ऊपर कि मुस्लिम नून को जो झटका लगा है, ये इस्लामाबाद के बेसिकली 3 हल्के हैं, हल्का NA46, NA47, NA48। NA48 से राजा खुर्रम नवाज साहब मुस्लिम नून के हैं, उनकी फतह का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। NA47 से तारिक फजल चौधरी मुस्लिम नून के, उन्हें जो है वो फतह मिली थी। और NA46 से अंजुम अकील साहब जो वो जीते थे। तो अब ये है कि तरीके इंसाफ के जो लोग यहाँ से आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने
इन्होंने रुजू किया है, जिसके अंदर तरीके इंसाफ के माहिती याफ्ता अली बुखारी हैं जी, खुर्रम नवाज की कामयाबी को उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा आमिर मुगल हैं और शोहेब शहीन साहब जो तरीके इंसाफ के इन्होंने जाके कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली इनकी तीनों की जो पिटीशन थी 2 रुकनी बेंच देख रहा था, जिसको जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे, ये दोनों जो है वो देख रहे थे। और इनको ये बताया गया कि 380, ये शोएब शहीन ने बताया अपने हल्के का कि मेरे 380 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट आए, जिसके ऊपर जज साहब ने पूछा क्या उनके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर के साइन है, तो उन्होंने कहा जी वो सिग्नेचर वाले वो 380 फॉर्म मेरे पास मौजूद हैं, जिसके मुताबिक मैं इलेक्शन जो है वो जीत रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के तहत उनके जो है वो नोटिफिकेशन कर दिए उनके हरीफों के। तो इस चीज़ को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों के नोटिफिकेशन जो वो भी मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल करने से ये मुराद नहीं है कि ये हार गए, ये इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना होता है, बट ये है कि ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं कि इनकी तहकीकात होंगी, रिटर्निंग ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा, उनके पास जो रिकॉर्ड है वो तलब किया जाएगा।